Now today's topic is T ratio of complementary angles. Trigonometric ratio complementary means the two angles having sum equal to 90 degree are called complementary angles. Clear? So sine 90 minus theta. What is theta here? Theta is acute angle. Clear? 90 minus theta, 90 minus, 90 minus, 90 minus, 90 minus angle, 90 minus. What is the meaning and the role of 90 degree over these ratio? 90 का काम क्या है बेटा? मैंने आपको वेरी फर्स्ट वीडियो में एक बात बताई थी बच्चे, साइन का शॉर्ट फॉर्म है हमारे पास साइन, कोसाइन की शॉर्ट फॉर्म है बेटा हमारे पास कोस, टेन टेंजेंट इज रिटन एज टेन, कोटेंजेंट written as cot, secant written as this, and the cosecant is written as cosec. Clear? इन दोनों में अगर ध्यान से देखो, what is the difference between these two ratio? सिर्फ एक ही डिफरेंस है, को का डिफरेंस है बेटा हमारे पास। अगर इसके साथ को लग जाए तो ये कोसाइन बन जाएगा, इसका को हट जाए तो ये भी क्या बन जाएगा हमारे पास, साइन। इन द सेम वे इन दोनों में भी सिर्फ को का ही डिफरेंस है। अगर इसका को हटा दिया जाए द टेंजेंट, अगर इसके साथ को लगा दिया जाए तो both will become cotangents. In the same way, that is also to be this. So meaning is this, what is the role of 90 here? Role of 90 here, अगर किसी रेशो के साथ को लगा हुआ है तो हटा देगा, अगर हटा हुआ है तो लगा देगा। Means if there is a co, that will be removed. If there is a removal of co, there will be added. Clear? Means अब यहां ध्यान से देखो, 90 का इसके ऊपर क्या रोल है, यहां पर को नहीं लगा हुआ ना, तो यहां पे को लग जाएगा, तो ये को लगेगा तो क्या बन जाएगा, कोसाइन। कोसाइन की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, कॉस। क्लियर? अब यहां पर कोस है, बट कोस की फुल नेम क्या है हमारे पास, कोसाइन। अब ये 90 इसके ऊपर अटैक क्या करेगा, इसका को हट जाएगा, अगर यहां से को हट गया तो क्या बच गया, साइन, एंड द साइन द शॉर्ट फॉर्म इज दिस। क्लियर? इन द सेम वे व्हाट इज द रोल ऑफ 90 हियर, दैट इज cot. What is the role of 90 here? इसका को हट जाएगा, so that is 10. Clear? What is the role of 90 here? That is cosecant. What is the role of 90 here? इसका को हट जाएगा, so that will be secant. Clear? जो एंगल यहां पर होगा ना, वो ही एंगल हमारे पास यहां पर आ जाएगा। अगर यहां पे 15 है, here will also be 15, 20 है, here will also be 20, 30 है, here will also be 30. Here in the same way, theta and to be your theta. Clear? So that is about the complementary angles in trigonometric ratio. So first trigonometric ratio for complementary angles, these are the formulas, how to use these formulas in solving the questions
That's the exercise 8.3. Now, in this question, sin 18 degree upon cos 72. First of all, आप ये चेक करोगे बेटा, क्या इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है? अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री है, देन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला. क्लियर? तो यस, तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो बेटा. ठीक है, तो मैं इसको चेंज कर रहा हूं. ध्यान से देखना, व्हाट आर द स्टेप्स टू चेंजिंग दिस न्यूमरेटर. दैट इज साइन लिखा हुआ है एज इट इज साइन. नाउ 90 माइनस, अगर आपने इसको चेंज करना है तो इसके नेबर का एंगल यहां पे लिख दो बेटा, दैट इज 72. डिनोमिनेटर को कुछ नहीं आपने चेंज करना, एज इट इज लिख देना बेटा. नाउ ये 90 इसके ऊपर क्या अटैक करेगा? सिर्फ इसका को हटा हुआ है लगा देगा. तो इसके साथ अगर को लग गया तो ये बन गया कोसाइन. कोसाइन की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? कॉस. ये एंगल एज इट इज अपॉन कॉस 72. cos 72 से cos 72 and the answer is 1. Clear? Next is in the same way that will be solved. इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है, तो that can be solved with the help of these formulas. ठीक, चलो न्यूमरेटर को चेंज करो बेटा. मैं 10 as it is. Now 90 माइनस इसको चेंज करना है तो इसका नेबर ये है, ये वाला एंगल, दैट विल बी 64 अपॉन cot 64. ठीक, ये 90 इसके ऊपर क्या अटैक करेगा बेटा? ये 90 यहां पर tan है तो इसके आगे को लग जाएगा, दैट विल बी कोटेंजेंट. शॉर्ट फॉर्म इज cot. एंगल 64 upon cot 64. Cancel. Answer is 1. Now cos 48 minus sin 42. फिर वही बात, इन दोनों एंगल्स का सम देखो कितना हमारे पास 90 डिग्री है, यूज करेंगे. फिर वही बात, पहले क्वेश्चन हमारे पास फ्रैक्शन में थे तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी एक को चेंज किया था. ना ये अब प्लस माइनस में है, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो. तो मैं बेटा इसको चेंज कर रहा हूं. क्लियर? सो कोस है एज इट इज कॉस. मैंने इसको चेंज करना है 90 माइनस इसी के नेबर का एंगल, दैट इज 42 minus this, that is sin 42. Clear? अब ये 90 इसके ऊपर क्या अटैक करने वाला है? इसका को हट जाएगा, that will be sin 42. एंगल सेम minus sin 42. Sin to sin cancel, the answer is 0. Clear? Now the next question is tan 48 into tan 23 into tan 42 into tan 67 is equal to 1. ये हमने शो करना है बेटा, यानी ये सारे का प्रोडक्ट शुड बी 1. क्लियर? दिस into this यानी कि सारे प्रोडक्ट हैं बेटा. आप उन टू प्रोडक्ट्स का पेयर बना लो जिनका सम 90 है हमारे पास. क्लियर? सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज tan 48 into tan 23
into 10 42 into 10 67। उन एंगल्स का पेयर बना लो जिनका सम 90 है। तो 48 प्लस 42 इन दोनों का सम 90 है, दे विल बी पेयर्ड। इन दोनों का सम 90 है, दे विल बी पेयर्ड। लाइक 10 48 into 10 42 into 10 23 into 10 67। क्लियर? फिर वही बात, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो बच्चे। so that is 10 90 माइनस इसको चेंज कर रहे हैं तो माइनस के बाद इसके नेबर का एंगल दैट विल बी 42 into 10 42 that is 10 90 minus 67 into 10 67 that is 10। ये इसको क्या बना देगा, 90 इसको बना देगा, that will be cot 42 into 10 42 that is ये इसको क्या कन्वर्ट करेगा बेटा, cot 67 into 10 67। clear? Now what is cot? and the cot is 1 upon tan theta। एक बात ध्यान रखना, जो कोट के साथ एंगल है वो ही एंगल हमारे पास tan के साथ होगा। so that will be 1 upon tan 42 into tan 42 1 upon tan 67 into tan 67। tan 42 से tan 42 कैंसल, tan 67 से tan 67 कैंसल। what is here, 1 into 1 that is 1 equal to your right hand side। okay, now if tan A is equal to cot A minus 18 find A। ध्यान से देखो बेटा, एक tan के साथ एंगल है A और cot के साथ एंगल है A minus 18। एक एंगल होता है सिंपल एंगल, एक होता है कॉम्प्लिकेटेड एंगल। व्हाट इज सिंपल एंगल? सिंपल एंगल क्या होता है, जिसके साथ कुछ प्लस माइनस नहीं होता, दैट इज कॉल्ड एज अ सिंपल एंगल। नो प्लस एंड माइनस। कॉम्प्लिकेटेड एंगल, जिस रेशो के साथ या जो एंगल प्लस और माइनस फॉर्म में प्रेजेंट हो, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्लिकेटेड एंगल। ठीक है, तो इन दोनों में से ध्यान से देखो, दैट इज अ सिंपल एंगल, इट इज कॉम्प्लिकेटेड एंगल। क्लियर? तो हम सिंपल एंगल वाले रेशो को ही चेंज करते हैं। क्यों चेंज करते हैं? सो दैट दोनों तरफ रेशो सेम हो जाए, रेशो से रेशो कैंसिल हो जाए, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एंगल। लाइक, तो एक सिंपल एंगल और एक कॉम्प्लिकेटेड एंगल, मीनिंग क्लियर हो गया बेटा? नाउ जो सिंपल एंगल है आप उसी को चेंज करोगे, कॉम्प्लिकेटेड को आप कुछ नहीं कहोगे बेटा। नाउ सो दैट इज tan को आप लिखोगे cot 90 माइनस ये एंगल एज इट इज, दिस cot A minus 18। क्लियर? चेक करो, दोनों तरफ रेशियो एक जैसे हो गए हमारे पास, cot to cot cancel। what is here, 90 minus A, what is here, A minus 18। क्लियर? A वाला एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट टर्म्स एक तरफ, दैट 90 प्लस
18 and a plus a. This plus this 108, that is 2a. Clear? After solving you will get a is equal to 54. Clear student? Now tan A is equal to cot B and you have to prove angle A plus angle B is equal to 90 degree. Clear? Now tan A is equal to cot B, that is given. Clear? अब ये एंगल भी सिंपल है, ये एंगल भी सिंपल है, ना यहां पर कुछ प्लस माइनस है ना यहां पर कुछ प्लस माइनस है, सो दोनों ही सिंपल है, दोनों में से किसी को भी आप चेंज कर सकते हो. क्लियर? नाउ चलो मैं इसको चेंज करता हूं. tan है, को लगा दो, क्या बन जाएगा? cot. 90 माइनस यही वाला एंगल A, that is cot B. Clear? Cot to cot cancel, that is 90 minus A is equal to B. A को यहां शिफ्ट कर दो, then you will get A plus B is equal to 90 डिग्री, और यही आपको प्रूफ करना था. Now A, B, C are the interior angles of the triangle. Clear? And you have to prove sin B plus C upon 2 is equal to cos A upon 2. Now if A, B, C are the interior angles of the triangle, तो ट्रायंगल के अगर ये इंटीरियर एंगल्स हैं, व्हाट इज द एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल फॉर द ट्रायंगल? दैट इज 180. क्लियर? मींस A plus B plus C equal to 180. Angle A plus angle B plus angle C equal to 180 means angle sum property. Clear? यहां पर हमारे को B plus C चाहिए बेटा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो यहां से आप B plus C की वैल्यू फाइंड आउट कर लो. दैट विल बी 180 minus A. That is the condition number 1. Clear? Now taking LHS, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी हमारे पास? साइन B plus C upon 2. Clear? B plus C की वैल्यू हमारे पास तो पता है बेटा, ये 180 minus A, ये वैल्यू यहां पुट कर दो बच्चे आप. So you will get sin 180 minus A upon 2. Clear? B plus C की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 180 minus A. Splitting the LCM, 2 को इसके पास भी ले जाओ, 2 को इसके पास भी ले जाओ. You will get here sin, जब 2 180 के अपॉन में जाएगा that will be 90, जब 2 इसके अपॉन में जाएगा that is A upon 2. ये 90 इसके ऊपर क्या अटैक करेगा? इसको बना देगा cos, और ये एंगल ऐसे का ऐसे A upon 2, which is equal to the right hand side. Here, okay students, in this video we have discussed about T ratio for the complementary angles. In my next video we will discuss about trigonometrical identities that are very important for the exam point of view. Okay students.